हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने ऑर्गेनो कौन सा कंपाउंड कर लिया था RMGX गिरनियार्ड रिएजेंट। विक्टर गिरनियार्ड ने इसकी खोज की थी, बता दिया था गिरनियार्ड रिएजेंट अपना हो गया था स्टूडेंट। अब अपने पढ़ेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनो लिथियम, यानी लिथियम यानी जब कोई कार्बन है और हाइड्रोजन है उसके साथ कोई लिथियम मेटल अटैच्ड हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कहलाते हैं। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड उसको अपन सुपर गिरनियार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। क्योंकि सर जैसे अपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वैसे ही रहता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से या ज्यादा जल्दी से अभिक्रिया दे देता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड से अपनों ने क्या बनाया स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड लेके अपनों ने 1 डिग्री, इसके बाद अपनों ने क्या लिया एल्डिहाइड लिया 2 डिग्री में किया, कीटोन लिया 3 डिग्री में किया, इस प्रकार से तो सेम कन्वर्जन होगा। एक बात याद रखना, वहां 1,4 एडिशन देता था अल्फा इंटू बीटा एनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड, ठीक है, एनसैचुरेटेड थे वो क्या देते थे अल्फा बीटा देते थे, वो 1,4 एडिशन। यहां पर क्या देगा 1,2 एडिशन देगा अगर अल्फा बीटा है और उससे क्या है अल्फा और बीटा पोजीशन है तो 1,2 एडिशन देगा। एडिशन 1,4 और 1,2 समझ में आ गया स्टूडेंट। क्या होता है अपन पोजीशन लेते हैं स्टूडेंट, जैसे पोजीशन मतलब होता है ये C डबल बॉन्ड O है, अगर इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है CS2 डबल बॉन्ड CS2 कॉन्जुगेशन है ना स्टूडेंट, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन स्टूडेंट। अब यहाँ पर 1,2 एडिशन का मतलब है स्टूडेंट नंबरिंग एक फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट हो 2 3, अगर एल्कोहल ग्रुप है वो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में जुड़ता है तो इसको 1,2 एडिशन बोलते हैं। और 1,4 एडिशन क्या होता है स्टूडेंट, 1,4 में मतलब 4 नंबर पर जुड़े हुए, ठीक है, यहाँ पर डबल ले ले, यहाँ पर डबल CS2 ले ले, यहाँ पर ले ले, ठीक है स्टूडेंट। अल्फा बीटा और यहाँ पर डबल आ गया, कितना हो गया 2 2 4, 2 2 4 पूरी है, ठीक है। अब इसकी क्या है 2 2 4, यहाँ पर सिंगल है स्टूडेंट, इस प्रकार से आएगा 2 यहाँ पर वैलेंस होगी 2 2 4 इसकी हो गई, 3 1 4 इसकी 2 3 5, अब देख कितनी होगी 2 2 4 होगी। अब देख CS3 CS2 अब कितनी होगी 2 3 1 4, अब पूरी, इस प्रकार से इसी प्रकार से चेन होती है स्टूडेंट। जितना क्या होता है डबल बॉन्ड होता है उसी प्रकार से होता है, अल्फा बीटा एडिशन में होता है किस प्रकार से होता है। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक या ऑर्गेनो लिथियम, इसे शो करते हैं स्टूडेंट अपन RLI से। R क्या हो सकता है अपना एल्काइल ग्रुप होता है स्टूडेंट, मेनली इसमें N ब्यूटाइल Bu मेनली देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं N ब्यूटाइल का मतलब समझ गए ना स्टूडेंट, क्या है एक्विवेलेंसी फ्री है, ठीक है, रेडिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, CS3 कार्बन CS3 N ब्यूटाइल ये स्टूडेंट, सॉरी N ब्यूटाइल है में एक लंबी चेन है, CS3 CS2 ठीक है, CS3 CS2 डैश करते इसे N ब्यूटाइल बोलते हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन की रिंग है और एक सीधी श्रृंखला है, इसलिए इसको N ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, N ब्यूटाइल। ये ग्रुप लेते हैं या R ग्रुप लेते हैं, लिथियम के साथ कंबाइंड हो जाता है तो इसे कहते हैं अपन सुपर गिरनियार्ड रिएजेंट। इसे क्या कहते हैं सुपर गिरनियार्ड रिएजेंट, सुपर गिरनियार्ड रिएजेंट REAGENT रिएजेंट, सुपर गिरनियार्ड रिएजेंट बोलते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट हेडिंग डाले प्रिपरेशन डालने बाद फर्स्ट में लिखे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है, फ्रॉम या फोम एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है, फोम लिखे FORM, फ्रॉम और फोम में अंतर होता है, ठीक है, फोम एल्काइल हैलाइड यानी एल्काइल हैलाइड, एक होता है फोम और एक होता है फ्रोम होता है से और फोम होता है जिससे बनाया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग होता है स्टूडेंट। ये एक FROM होता है, एक फोम फर्स्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक होता है फ्रॉम, जैसे अपने प्रीपोजिशन पढ़ते हैं वैसे, वह मेरे घर से इतनी दूर रहता है, इसी प्रकार से। तो ये अपने इंग्लिश सीखने वाले नहीं है, यहाँ पर अपन बात करने वाले एल्काइल हैलाइड बोलते हैं जब एल्किल के साथ हैलाइड ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, एल्किल के साथ हैलाइड ग्रुप अटैच कर दूं, प्लस में यहाँ पर लिथियम ले लूं स्टूडेंट, 2 मोल लिथियम ले लिए, तो Li पॉजिटिव Li नेगेटिव, ऑब्वियसली सी बात है, Li पॉजिटिव Li नेगेटिव, Li पॉजिटिव Li नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट कैसे टूटेगा, किसकी सेटिंग किसके साथ, हैलाइड ज्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर आर बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे ग्रिनार्ड रिएजेंट में कर रहा था, और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो आर के साथ किस कौन सा सेट हो जाएगा, आर के साथ Li आ जाएगा, आर के साथ Li आ जाएगा, Bu Li ले लेते स्टूडेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर Bu Li ले लूँ, ठीक है स्टूडेंट, Bu Li ले लूँ, तो Li पॉजिटिव, ठीक है, Bux। अब देखो स्टूडेंट, Bu है, Bu पॉजिटिव Li पॉजिटिव Bu नेगेटिव, ठीक है, एन ब्यूटाइल है, तो स्टूडेंट L नेगेटिव के साथ कौन सा जाएगा, पॉजिटिव, RLi प्लस, अब इसके साथ पॉजिटिव के साथ कौन सा अटैचमेंट बांधेगा, Bux का, एन ब्यूटाइल हैलाइड बन गया, और ऑर्गेनोलिथियम बन गया। मेन कंपाउंड ये है स्टूडेंट, जब भी केमिस्ट्री पढ़ो तो कंपाउंड की प्रोडक्ट भी याद रखो स्टूडेंट, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ज्यादा इजी पेपर है स्टूडेंट, इतना कुछ नहीं है, अगर आपको रिएक्शन की टर्में आती है तो उतार लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये गाना गाने लगेगा, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, जैसे क्या हूँ कहीं देखते देखते। तो किसने किसको देखा है यार, किसने किसको देखा है, यहाँ पर नेगेटिव ने किसको देख लिया, एक्स पॉजिटिव, वो प्यार हो गया दोनों में, नेगेटिव ने Bux के साथ क्या बना लिए रिलेशनशिप, और RLi बाहर निकल गया, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड देख दिया। अब देखो स्टूडेंट 2 नंबर, फ्रॉम मेटल हैलाइड, ठीक है, फॉर्म क्या लिखेंगे, हेलोजन मेटल हैलाइड, फॉर्म हेलोजन मेटल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लिख दिया, फॉर्म हेलोजन मेटल हैलाइड। सेम स्टूडेंट वही क्रिया करवा देंगे अपन, फॉर्म हेलोजन मेटल हैलाइड, हेलोजन मेटल हैलाइड। उसमें स्टूडेंट अपन 2 लिथियम भी ले सकते हैं, सेम क्रिया करवा सकते हैं अपन, हेलोजन मेटल हैलाइड, मेटल तो होगी जैसे लिथियम है, और हेलोजन होता है आपके एक्स फैमिली, फिर कल बार आई एंटी वाली फैमिली। अपन क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, एल्काइल हैलाइड, RBr मान लेता हूं मैं इसको। मेनली अपन यहाँ पर ब्रोमीन फ्लोरीन ना लेकर क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बेड लिविंग ग्रुप है स्टूडेंट, आयोडीन सबसे ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन का चक्कर चलता है, ऐसे मानिए दोनों की सेटिंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं स्टूडेंट, BuLi लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वही बाजरा होगा स्टूडेंट, वही खेल खेला जाएगा, नेगेटिव बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वैसे आएगा प्लस नेगेटिव के साथ और नेगेटिव इसके साथ। अप्रोच कौन सा करेगा स्टूडेंट, आर किसको प्रपोज करने जाएगा, आर प्रपोज किसको कर डालेगा, आर प्रपोज कर डालेगा Li को, हम सेट मामला, और फिर बचा कौन, अरे तू ये ले गया तो मेरे को ये तो लेने दे यार, तो ये क्या आ जाएगा, Bux आ जाएगा स्टूडेंट। ये 2 प्रिपरेशन मेथड है इसके, ऑर्गेनो फ्रॉम हेलोजन मेटल हैलाइड के स्टूडेंट, हाँ या ना बोल यार, उतार लीजिए। अब इसके बाद अपन चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेट एसिडिक प्रोटोन, एसिडिक प्रोटोन। सबसे पहले इसमें लिखिए प्रॉपर्टीज, उतार लिया, प्रॉपर्टीज में लिखिए स्टूडेंट, 2-3 रिएक्शन दूंगा मैं यहाँ पर, बहुत इजी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टीज आएगी, या इसकी केमिकल रिएक्शन में बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज ये इस प्रकार से, प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन लिखेंगे अपन, डीप्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है, डीप्रोटोनेशन, यानी प्रोटोनेशन का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है स्टूडेंट, डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेट एसिडिक प्रोटोन, ब्रैकेट में लिख दिए एसिडिक प्रोटोन। एसिडिक प्रोटोन कौन सा होता है स्टूडेंट, एसिडिक प्रोटोन वह होता है जिसका दिल करता है मैं बाहर चला जाऊं,
आजादी में रहूं, ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये कार्बन है और BuLi है, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, जैसे ये कार्बन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैं CH4 का एग्जांपल ले लूं, CH3 का लूं, ठीक है, ये कार्बन CH4 का एग्जांपल ले लिया, इसके साथ मैंने क्या करवा दिया स्टूडेंट, R और Bu ले लिया। अब तो कंफ्यूज नहीं हो गया ना स्टूडेंट, Bu क्या है और R क्या है, RBu स्टूडेंट ये देख बात होगी यार, BuLi लेना पड़ेगा, एनब्यूटाइल लिथियम ले लिया स्टूडेंट। नेगेटिव कौन पॉजिटिव कौन अप्रोच बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ और यहाँ इसमें से अप्रोच कौन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन जब यहाँ पर CH3 ग्रुप हो और अलग अलग हाइड्रोजन हो तो सबसे ज्यादा कौन सा शिफ्टिंग होगा, पहले इथाइल मिथाइल फिनाइल ऐसे शिफ्टिंग पड़ा है ना, सबसे जल्दी हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ पर फेनिल हो, यहाँ पर क्या हो, एथिल हो, ठीक है, जो सबसे छोटा ग्रुप होता है वो होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, Bu है, Bu किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस के साथ कौन मामला सेट करेगा, Bu सेट करेगा। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ स्टूडेंट, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यार, यहाँ पर Bu आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यार, Li के साथ कौन सा बाहर निकल गया, LiH बाहर निकल गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड नंबर रिएक्शन लिखे, पहले फर्स्ट लिख लिया, अब सेकंड नंबर और लिख ले, ठीक है। एरोमेटिक में करवा देता हूं मैं, ये यहाँ पर बेंजीन है मेरी, ये हाइड्रोजन सर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कुछ तो करवा दो सर प्लीज, कुछ करवा दो। अरे नलायक को कहां से करवा दे तुम्हें कुछ, ये कुछ ही तो चल रहा है, वो कुछ नहीं, यही कुछ होगा। अब यहाँ पर H है तो एसिडिक हाइड्रोजन है, निकाल फेंको, इसको निकालो या इसको निकालो, तुम्हारी मर्जी है, इसके साथ सेटिंग करो, इसके साथ सेटिंग करवाओ, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। तो क्या होगा, Bu क्या लेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, Bu नेगेटिव लेगा, नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच डालेगा, Li तो LiH को ले गया, ठीक है, तो ये डायलॉग मारेगा, और दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। तो वफाएं किसको याद करवा रहा है, ये अपनी Bu है, वो किसको याद करवा रहा है, अपनी वफाएं, जो Bu होगा वो वफाएं अपनी याद करवा रहा है, इससे किसको, इस पे अटैच मारेगा, Li इसको निकल जाएगा, Bu बोलेगा तेरे पास वक्त नहीं है मेरे लिए, तो मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं है। तो स्टूडेंट ऐसा ही हो गया है माजरा आजकल, अगर कोई किसी को ब्लॉक कर देता है, लड़की ब्लॉक कर देती है, तो लड़का भी क्या करता है, ब्लॉक ही ले। तो ऐसा होता है स्टूडेंट, अपने से ऊपर किसी को तवज्जो मत देना, यही है दुनिया है ऐसी। तो स्टूडेंट आप समझ जाओगे, ये समझ जाओगे। तो ये दो, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दो चीजें होंगी, रिस्पेक्ट उसकी करो जो अपनी करें, वरना ऐसा कोई मान नहीं है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, अगर आपको कोई प्यार दे रहा है तो उसको प्यार दो, कोई नफरत दे रहा है तो उसको नफरत दो, ताकि उसको भी पता चले। तो स्टूडेंट अब इसके बाद अपन लिखते हैं एक और प्लीज सर, एक और आने दो ना। अरे कहां से ना लाइक हो, दो तो नहीं समझ रही है, एक और कहां से ले आओ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर अपन ले लेते हैं स्टूडेंट फ्यूरेन। अरे अब तो इसकी आदत लगा लो यार, फ्यूरेन देखिए तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फ्यूरेन है, फ्यूरेन देखिए तो क्या होगा स्टूडेंट, ये BuLi है, RLi ले लो सर, अब की बार हमारा Bu लेने का मन नहीं कर रहा है, R ले लेते हैं, R को अटैच करवा देते हैं, तेरा दिल करे तू वो कर, ठीक है, पर तू कुछ तो कर यार, ऐसे तो नहीं होगा यार, बहुत ज्यादा लत लग जाती है ना जब, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर R को अटैच कर दिया जाएगा, और Li के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, Li के साथ क्या आ जाएगा, Li के साथ H आ जाएगा, होगी क्रिया। ये तीन मैकेनिज्म होता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर में लिखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर में लिखिए Li आ रहा है स्टूडेंट, H एसिडिक प्रोटॉन Bu के साथ है जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, किसको ले रहा हूँ, R को, और यहाँ पर क्या जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन जा रहा है, प्लस के साथ Li पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव फेंक के जा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन पॉजिटिव रूम निकलता है स्टूडेंट, क्या करवा दिया ये तो Li जुड़ेगा, सॉरी यार,
यहाँ पर अभी तक क्या जुड़ रहा था, ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या जुड़ता है प्लस के रूप में बाहर निकलता है और यहाँ पर रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज लगा देना स्टूडेंट, ठीक है। माफी चाहता हूँ, यहाँ पर प्लस के रूप में निकला है तो प्लस के रूप में नेगेटिव के साथ Li का बॉन्ड पड़ेगा, Li का बॉन्ड पड़ेगा और यहाँ पर R के साथ क्या निकलता है स्टूडेंट, H निकलता है, R के साथ H निकलता है। सभी में H कर ले, पहले वाले में भी था, फ्लोरीन वाले में भी फिर से बता देता हूँ। उस एरोमेटिक रिंग पे भी क्या करें, यहाँ पर अगर फ्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐसे बनाए स्टूडेंट, ऐसे बना के क्या करें, ऐसे बना के H निकाले, H प्लस में Li को यहाँ पर ले आए स्टूडेंट, Li पोजीशन यहाँ आएगी स्टूडेंट, मामला उल्टा हो गया यार, और H के साथ क्या जाएगा, RH निकल जाएगा। ऐसे होगा स्टूडेंट, वो क्रिया ऐसे करवाएं, ठीक है। अब हो गई है स्टूडेंट क्रिया। अब 3 नंबर लिखे, इसके बाद में 2 नंबर प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन में आगे डिप्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन, इसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर इसके बाद और चलेंगे, इसी केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन पे दर्शाता है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन 2 नंबर केमिकल रिएक्शन में है स्टूडेंट, याद रखें। न्यूक्लियोफाइल एडिशन में मैं आपको एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट ये नेमिंग आनी चाहिए यार, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, इथर क्या है, एमाइड क्या है, एस्टर क्या है, साइनाइड क्या है, आइसोसाइनाइड क्या है, फ्यूरेन क्या है, पिरोल क्या है, इस प्रकार से आपको पता होगा ना स्ट्रक्चर, तभी होगा। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर एमाइड और एमीन में क्या अंतर है, ये एमीन है और ये एमाइड है, बस अंतर कुछ नहीं है स्टूडेंट, इतना अंतर है एमाइड और एमीन में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर NH2 के साथ अटैच्ड है तो इसे एमाइड कहते हैं और ये एमीन कहते हैं। कई क्या करते हैं, इसको एमाइड बना जाते हैं, ऐसे एमाइड थोड़ी होता है यार। तो इस प्रकार से और इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें, तो अपन कह सकते हैं जो एमीन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी तो नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप या जो अपने राजा बोलते हैं COH, वो ग्रुप का भी तो नहीं है, जबकि ये है, ये एसिड डेरिवेटिव, ये एसिड डेरिवेटिव नहीं है। एसिडिक क्लोराइड ये सभी है ना इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ये अपन लेते हैं यहाँ। अब ये अपन क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंस लेते हैं स्टूडेंट, BuLi ले लो, RLi ले लो, तो स्टूडेंट देखते जाइए माजरा क्या होगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस प्लस। अब इसको देख के क्या हुआ, बेचैनी होने लगी, तो कौन सा गाने गाएगा, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरी सोना तुम मेरे होना। तो इसकी सोना कौन है स्टूडेंट, इसकी सोना नेगेटिव की सोना कौन है, नेगेटिव की सोना प्लस है, प्लस कौन सा है, Li पॉजिटिव है। तो R यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ Li और इस पे क्या है, R अटैच मारे स्टूडेंट, R अटैक मार लिया और यहाँ पर H पड़ा हुआ है स्टूडेंट, इतना मार जरा सेट है, कुछ नहीं किया मैंने, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या दे दिया, इसका नेगेटिव चार्ज दे दिया, R इस पे अटैक मार गया, यहाँ पर Li बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, फिर क्या कहेगा, अच्छा लगता है जानू फिर से कहो ना, तो क्या कहेगा, मतलब मैं नहीं कहूंगा, कौन कहेगा, वाटर कहेगा, वाटर आएगा, वाटर आएगा तो वाटर में बोला H प्लस और होगा चार्ज कंबाइंड है। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट, जब भी फैसला हुआ है तो ऑक्सीजन नेगेटिव में लेके बैठा है और Li को OH मिला है। यहां से मैं रिलीज करवा दूं ROOH, यहाँ पर H और यहाँ पर R, कुछ दिख रहा है स्टूडेंट, सर 2 डिग्री एल्कोहल बनवाया है ये आपने, एल्कोहल R 2 डिग्री एल्कोहल। तो वही बात है, कन्वर्जन मैंने इसलिए बताया था, हर जगह काम आएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल में आ गया, 2 डिग्री में कीटोन होता 3 डिग्री में आ जाता स्टूडेंट। तो यहाँ पर याद रखिए न्यूक्लियोफाइल एडिशन का एग्जांपल दे दिया, बहुत इजी है यार। पहले कौन सा गाना गया, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, तो किसने किसका प्यार पा लिया, ऑक्सीजन ने लिथियम का प्यार पा लिया और कार्बन ने R का प्यार पा लिया। तो कार्बन के ऊपर R अटैच्ड होगी, ऑक्सीजन के साथ लिथियम अटैच्ड होगी। अब इसमें क्या किया, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन, वाटर आया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, अच्छा लगता है जानू फिर से कहो ना। तो जान, किसकी जान कौन है, ऑक्सीजन की जान कौन है, हाइड्रोजन है,
और OH नेगेटिव की ज्यादा कौन है, लिथियम है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ओके गाइस, क्लियर है ना। अब इसके बाद अपन कीटीन में, कीटीन और आइसोसाइनाइड, ठीक है, कीटीन और आइसोसाइनाइड। कीटीन भी बता देता हूं मैं आपको क्या होता है, पढ़ के भी आई है। कीटीन भी क्या होता है, कीटीन एंड आइसोसाइनाइड, कीटोन नहीं है, कीटीन है एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड का मतलब होता है N पहले अटैच्ड होगा, R से जब N ग्रुप अटैच्ड होता है, NC इस प्रकार से होता है, R N ट्रिपल बॉन्ड C इस प्रकार से, ये होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। और वो होता है कीटीन ग्रुप, क्या होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटीन ग्रुप। इसे बोलते हैं कीटीन और इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट। ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से स्टूडेंट, ये आइसोसाइनाइड है और ये कौन सा है, इस प्रकार से। अब देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाएगा। आइसोसाइनाइड तो ये होता है, ये ऑक्सीजन और ये कीटीन के साथ, यहाँ पर डबल डबल 4 पूरी है, 2 2, ठीक है, 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन पे क्या लोन पेयर मान सकते हैं। अब पहले कीटीन के साथ करवा रहा हूं मैं स्टूडेंट, कीटीन का मामला सेट करवाओ सर, किसके साथ करवाए, इसी के साथ तो करवाओ सर, प्लीज सर, कीटीन का मामला सेट करवाओ। डबल 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 R ले, 2 ग्रुप लेने पड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्या लोगे, R के साथ सर एक फेनिल ग्रुप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। कीटीन लेता हूं मैं, इसको कीटीन बोल रहा हूँ, कीटीन का, ठीक है। ये फेनिल और ये 2 ग्रुप जुड़े हैं, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 ये 4 वैलेंसी पूरी है। अब इसमें मैं क्या डाल दूं, RLI, RLI डाल दूं। R सर वही, अब गाना बता दो सर, गाना कौन सा बताएं यार, इतने गाने आते तो नहीं है, फिर भी बता देते हैं। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। तो इससे मिलेगा कौन स्टूडेंट, मिलेगा रे, ऑक्सीजन नेगेटिव ले ले, कार्बन पॉजिटिव ले ले, तो इससे मिलेगा कौन, R किसके साथ मिल जाएगा, पॉजिटिव के साथ या इसके साथ, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ R मिलेगा सर, कन्फर्म है। R यहाँ पर लो सर, एक ये pH यहाँ पर लगाओ सर, pH लगा देते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अपने क्या जोड़ देते हैं, R आ गया सर, 2 1 3 R आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ R आ गया, एक वो टूटा। अब इसके साथ क्या आ गया, इसके साथ ऑक्सीजन है, R आ गया, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ इस कार्बन के साथ R आ गया स्टूडेंट, इसको मैं A से नहीं, इसको मैं A से दर्शाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। और इस कार्बन के साथ R आ गया, इस ऑक्सीजन के साथ Li आ गया, Li पॉजिटिव है स्टूडेंट। अब यहाँ पर वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा दे स्टूडेंट, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं H पॉजिटिव और OH का टेक करवा दूं, हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, H2O नेगेटिव, वही माजरा सेट हो जाएगा स्टूडेंट, R PH C R OH। इस प्रकार से स्टूडेंट अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, चूड़ीदार, लच्छेदार, घुमावदार, कौन सा भी दार तुम लगा सकते हो। और ये है आपका इस प्रकार से प्रोडक्ट, ये बन गया कीटीन व आइसोसाइनाइड का, ठीक है। नाइट्राइल का और बना देते हैं क्या, लगे हाथ, नाइट्राइल में NH2 निकल जाए स्टूडेंट, ठीक है, NH2 निकाले नहीं तो NLI आ जाएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से फिर NH2 निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये इस प्रकार से बन गया है, वैलेंसी पूरी है, इसे 2 डिग्री एल्कोहल बोले स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एस्टर कीटोन या लैक्टोन्स। 3 नंबर और लिख लीजिए इसका, एक और करवा दूं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड करवा दूं क्या मैंने, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड करवा दें,
कीटोन तक जाएगा क्या फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड करवा देते हैं अपनों वो LiAi पोजीशंस लेंगे। सबसे पहले देखिए अपन रिएक्शन विद लैक्टोन जरूरी है और ये जरूरी है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड फेनिल के साथ अपन साइनाइड की रिएक्शन बताते हैं। ठीक है, साइनाइड रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम, रिएक्शन विद साइनाइड।